सोशल मीडिया में महंगाई, शिक्षा और रोजगार को लेकर लिखने वालों को देखकर ऐसा ही लगता है कि ज्यादातर बीजेपी के विरोधी दलों के समर्थक या कार्यकर्ता हैं। महंगाई को लेकर मिडिल क्लास की आवाज गायब सी नजर आती है। टीवी पर महंगाई, शिक्षा, रोजगार की चर्चा मिशन नहीं है, ना ही टैगलाइन में मिशन महंगाई वापसी है, लेकिन मिशन मॉन्यूमेंट वापसी एक नया टैगलाइन चलाया जा रहा है। ऐसे टाइटल कहां से आते हैं? क्या यह ट्विटर पर चलने वाले हैशटैग को उठाकर टीवी के स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है? तो फिर रोजगार और शिक्षा को लेकर जो हैशटैग ट्रेंड करता है, उन्हें मिशन क्यों नहीं बनाया जाता? कुछ ऐसा ही माजरा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की जनपद गाजीपुर में सड़कें तो हैं, लेकिन चौड़ी नहीं है, दुरुस्त नहीं है। एक्सप्रेसवे बन गया, लेकिन बस अड्डा नहीं बना। कृषि मंडी नहीं बन सकी। एक्सप्रेसवे या हाईवे से जो जनपद के लिए कनेक्टिविटी वाली सड़कें हैं, उनकी हालत गंभीर है। ऐसी सड़कें दुर्घटना में शिकार हुए जनपद वासियों की खून से रंगी हुई हैं। हजारों बेरोजगार हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। हो भी कैसे? एक बारिश और एक आंधी में तो बिजली विभाग के एक दूसरे से झप्पी पाए इतराते हुए तार अपना दम तोड़ देंगे और फिर उनके इलाज में घंटों लग जाएगा। ऐसे में इंडस्ट्री को वेंटिलेटर पर कितना चलाया जा सकेगा? यहां पर 300 से ज्यादा कॉलेज हैं, बड़ी जनसंख्या है, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है। और ये बातें मात्र व्यंग भी नहीं है, यह यहां के स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का काला चिट्ठा है। युवाओं के लिए शायद ये मुद्दे अब मुद्दे नहीं रहे। शायद उनके लिए अहम मुद्दा धर्म के रंग में रंगकर हिंसा को मजबूत करना बन गया है। अभी भी वक्त है जमीनी मुद्दों को मजबूत कर अपने और अपने समाज के विकास में योगदान देने का। नहीं तो जब पॉकेट से पैसे, खेत से अनाज और थाली से रोटी खत्म हो जाएगी, उस दिन ये हिंसा पूरे समाज को खत्म कर देगी। खैर, इस बीच कुछ युवा जनप्रतिनिधि और छात्र हैं जो अपने समाज की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गाजीपुर स्थित पीजी कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय अपने सैकड़ों सहयोगियों संग मिलकर लंबे समय से जनपद में विश्वविद्यालय की मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार पत्रक दिया, लेकिन मांग पूरी ना हो सकी। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवन ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्वविद्यालय स्थापना के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि बीते विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया गया, लेकिन छात्र नेता दीपक उपाध्याय और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। वो मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने उनको पत्रक भी दिया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन गाजीपुर में हुआ, तो उस दौरान दीपक और उनके सहयोगियों ने अखिलेश यादव को विश्वविद्यालय स्थापना की मांग का एक पत्र सौंपा। तो अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो ये मांग जरूर पूरी होगी। खैर, अखिलेश सत्ता में तो नहीं आ सके, लेकिन गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। जनपद की 7 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इस बीच योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आया। बजट पर चर्चा हुई तो पहली बार गाजीपुर के विधायकों को बोलने का मौका मिला। तो फिर क्या था? विधायकों ने प्राथमिकता देते हुए पहली ही बार में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग को गंभीरता से उठाया और केवल विश्वविद्यालय ही नहीं, कृषि मंडी, दूध की डेयरी, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, कन्या डिग्री कॉलेज, बने हुए ट्रामा सेंटर को चालू करवाने, प्रस्तावित स्टेडियम और पावर हाउस को बनवाने की भी मांग रख दी। सदन में मोहम्मदाबाद के विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी ने विश्वविद्यालय सहित अन्य मांगों को गंभीरता से उठाया। मुझे यहाँ जिता के भेजा है। महोदय, वर्ष 2016 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल के विकास के लिए जिस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद के पकनपुरा गांव तक था, जगह जगह पर किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर हमारे नेता ने कृषि मंडी भी देने का निर्णय लिया था बिना मांगे। उसी क्रम में मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद के पकनपुरा गांव में भी कृषि मंडी बननी थी। उसके साथ ही गाजीपुर, बलिया और बिहार को ध्यान में रखते हुए
वहाँ एक दूध की डेयरी भी बनने का निर्णय लिया गया था। वहाँ दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में होता है। साथ ही मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद बिहार के सीमावर्ती होने के कारण अंतर राज्य बस अड्डे भी बनने का निर्णय लिया गया था। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है तो अब तक मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद में 3 जो महत्वपूर्ण कार्य होने थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ अब तक क्यों नहीं हुए और ना ही इस बजट में उन कामों का कोई प्रावधान है। मान्यवर, जनपद गाजीपुर में 300 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं। गाजीपुर जनपद के नौजवानों को अपनी उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य जनपदों में जाना पड़ता है। यदि हमारे जनपद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए तो हमारे जनपद के छात्रों को बहुत मदद मिलेगी, जिससे उनको कहीं अन्य जिले में नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने ही जनपद में पढ़ सकेंगे। और मैं अपनी विधानसभा मोहम्मदाबाद में भी आपके माध्यम से महोदय एक कन्या डिग्री कॉलेज की मांग करता हूँ। मोहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पे समाजवादी सरकार में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्रॉमा सेंटर एक दिया था जो 2 साल से बन के तैयार है, पर आज तक वहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, कोई भी चीज़ें नहीं है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं सरकार से कि वो ट्रॉमा सेंटर जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बजट सत्र के दौरान विश्वविद्यालय की मांग को प्रमुखता से रखा और वित्त मंत्री से बजट में गाजीपुर में विश्वविद्यालय स्थापना को शामिल करने की मांग भी की। इसके अलावा गाजीपुर मऊ 4 लेन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को देखते हुए भड़सर क्षेत्र में एक बस स्टैंड के निर्माण की मांग भी विधानसभा के पटल पर रखी। साथ ही सपा सरकार में गाजीपुर के लिए प्रस्तावित स्टेडियम की स्थापना एवं जंगीपुर क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग और बौरी में 33/11 केवीए और बोगना में 132 केवीए के पावर हाउस की स्थापना समेत कई जनमुद्दों को सदन के पटल पर रखा। मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र की समस्या भी इस पटल के माध्यम से रख दूं। मेरे माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधानसभा जंगीपुर की हमारी तमाम ऐसी सड़कें हैं जो काफी जर्जर हो गई है। कुछ ऐसी सड़कों पर भी मैंने धरना दिया था, लेकिन आज तक उस सड़क पर एक भी काम नहीं हुआ। अधिष्ठाता महोदय, हमारे पास ये लंबी सूची है, अगर मैं इसको गिनाऊं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सूची को जरूर इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। उसके साथ ही मैं गाजीपुर जनपद में एक बस अड्डा की मांग करता हूं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बलिया, गाजीपुर, मऊ और गोरखपुर को जोड़ने वाला जो 4 लेन का लिंक है, अगर उसके बीच में भड़सर में एक बस अड्डा मिल जाएगा तो कहीं न कहीं से लखनऊ से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस और बनारस से लेकर गोरखपुर का जो है वो कहीं न कहीं उस इलाके और क्षेत्र के लोगों का भला होने का काम करेगा। निश्चित रूप से मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से एक गाजीपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय की मांग आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो इलाका पिछड़ा इलाका है, इसलिए मैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि अगर गाजीपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा तो कहीं न कहीं उस इलाके के लोगों का भला होगा, युवाओं का भला होगा और कहीं न कहीं उच्च नौकरियों में जाने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इन मुद्दों को कितना गंभीरता से लेती है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गाजीपुर के छात्रों की वर्षों से यह मांग रही है कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बने। पहली बार किसी नेता ने विधानसभा में गाजीपुर के छात्रों की इस मांग को दमदारी से उठाने का काम किया है। मैं मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी जी और विधायक वीरेंद्र यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने गाजीपुर के छात्रों की इस मांग को विधानसभा में दमदारी से उठाने का काम किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और मांग करता हूं कि आप इन विधायकों के मांग का समर्थन करते हुए गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय देने की कृपा करें, क्योंकि चुनाव के दौरान भाजपा के प्रत्याशियों ने भी गाजीपुर की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि चुनाव बाद गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग को विधानसभा में दमदारी से उठाया जाएगा। अतः गाजीपुर के समस्त छात्र आपसे आस भरी निगाह से उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन विधायकों के मांग को समर्थन करते हुए इन विधायकों के मांग को आप पूरा करेंगे और गाजीपुर के छात्रों के साथ न्याय करते हुए आप गाजीपुर को एक विश्वविद्यालय देने का काम करेंगे।
क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक गाजीपुर विश्वविद्यालय विहीन है, जबकि गाजीपुर सभी मानकों को पूरा करता है। गाजीपुर की पृष्ठभूमि 75% ग्रामीण है। यहाँ पे कम आय वर्ग की जनता निवास करती है और यहाँ पे 300 से अधिक महाविद्यालय हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से एक भी विश्वविद्यालय यहाँ पे नहीं बनवाया गया है, जो गाजीपुर के छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। और यहाँ से कम महाविद्यालय अन्य जनपदों में है और वहाँ पे विश्वविद्यालय बन गया है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी गाजीपुर के छात्रों के साथ न्याय करते हुए सभी को एक समान शिक्षा और बेहतर शिक्षा के जो अधिकार हैं उसको एक समान लागू करते हुए आप गाजीपुर के छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय देने का काम करिए, ताकि गाजीपुर के छात्र बेहतर शिक्षा पाकर गाजीपुर सहित प्रदेश सहित देश का नाम रोशन करें। अतः पुनः आपसे आग्रह है कि इन विधायकों के मांग का समर्थन करते हुए गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बनवाएं।